साथ। और आज हम एक नए इंटरव्यू के साथ आए हैं और हम कुछ जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं बनारस से जो है अविनाश जी। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो है। धन्यवाद। और संत कबीर नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो है अनुराग मणि जी। अविनाश जी का मैं परिचय दे दूँ, आप सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव रहते हैं, एक जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं और राजनीतिक समझ इनकी काफ़ी अच्छी है, सामाजिक समझ काफ़ी अच्छी है। तो हम हिंदू समाज की कुछ जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमने इनको आमंत्रित किया है। और अनुराग जी भी जो है फ्रीलांस जर्नलिस्ट का काम करते हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो हम इन लोगों से जो है कुछ जो मुख्य समस्याएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न मैं अविनाश भाई से करना चाहूँगा, जो हमारी वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद की समस्या। अविनाश भाई ध्यान दीजिएगा कि जो है मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जातिवाद का वास्तविक इतिहास क्या रहा है और क्या वर्तमान समय में यह सनातन धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। आप इस पर कुछ अपना विचार बताइए। देखिए, जातिवादिकता जी, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको आज तक आधा हिंदुस्तान क्या, मैं कहूँगा 99% सनातनी समझने के अब कभी प्रयास नहीं किए। जी 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 जी। जातिवादिकता है क्या? एक जंगल है, जंगल से मुझे रास्ता निकालना है। जी जी। इस जंगल से क्या रास्ता सही होगा ये बताने वाला जी ब्राह्मण है। जी लेकिन वो केवल बताया है, बनाया नहीं है। जी। उसके बताए हुए रास्ते को बनाने वाला एक क्षत्रिय है। जी जी। उस बनाए हुए रास्ते को प्रयोग करके समाज, देश और स्वयं के लिए एक फायदा कमाने वाला ये वैश्य है। जी जी। और इन तीनों को सहयोग करने वाला जी शूद्र है। हम जातिवादिकता को पहचान नहीं पाए। हम जातिवादिकता के पीछे जो है, चल हमारे पिताजी ब्राह्मण थे तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। आपके पिताजी उस जंगल से रास्ता निकाल सकते थे कि आप उस जंगल से रास्ता निकाल सकते हो? अगर नहीं निकाल सकते हो तो आपको ब्राह्मण कहलाने का कोई हक नहीं है। जी जी जी, सही। सेम ये चीज सबके साथ, मैंने ब्राह्मण का नाम लिया, ये चीज सबके साथ होता है। ये चीज क्षत्रिय के साथ भी होता है कि आपके पिताजी में ये बाजुओं में ये ताकत थी कि वो पेड़ काट करके रास्ता बना सकते थे, शेरों को मार करके वो रास्ता बना सकते थे। जी जी जी। अगर आप में वो ताकत नहीं है तो आप क्षत्रिय नहीं है। हमने जातिवादिकता को एक सर्टिफिकेट के तौर पे ले लिया। हमने जातिवादिकता को कभी जो है उसको सही से समझने का प्रयास नहीं किया और इसलिए हमें जातिवादिकता आज की तारीख में थोड़ी सी गंदी लगती है। जी। अब आज की तारीख में हम कहें जातिवादिकता है या नहीं है, तो इसका एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत सामान्य एग्जांपल। आप किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर या प्रोफेसर के बेटे की शादी किसी पॉलिटिशियन की बेटी से नहीं पाएंगे। जी जी जी, सही। जातिवादिकता आज के समाज में भी है, बस उसका रूप बदल गया। जी जी जी। हमारी पुरानी जातिवादिकता कहाँ से? एक लेक्चरर या प्रोफेसर है तो वो एक शिक्षाविद है। जी। पुरानी जातिवादिकता के हिसाब से वो एक ब्राह्मण है। एक राजनीतिक जो है वो एक क्षत्रिय है। पुरानी जातिवादिकता के हिसाब से वो एक क्षत्रिय है। आप दोनों की आपस में शादी नहीं पाएंगे। सही। हम पुरानी जातिवादिकता को तो आज की तारीख में बहुत उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन नई जातिवादिकता में हम लोग अभी भी घिरे हुए हैं। हम पुरानी पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? वो तो एक सिस्टम को सेट करने की प्रयास था, जो बहुत सही प्रयास था और जो बहुत सफल प्रयास था। कभी किसी को अपनी जाति नहीं बताता हूँ, आप भी पूछेंगे तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जातिवादिकता पे इस तरीके से प्रश्न उठा देना जी, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। जी जी। मैंने कहा सर जी कि
जो ये भारतीय समाज में जातिवाद के कारण जो अस्पृश्यता आई, जो एक छुआछूत का विभेद पैदा हुआ, वह प्राचीन काल से रहा है आपके हिसाब से, कि इसका कहीं बीच में आगमन हो गया अचानक जो है किसी कारणवश? तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अस्पृश्यता कब आई? जी जी, इसको हमने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। अस्पृश्यता अगर होती शुरू से ही जी तो सबरी के बेर राम जी नहीं खाते। जी जी, सत्य। अगर शूद्र शुरू से ही उनकी बात सुननी जाती तो एक धोबी के कहने पर सीता जी को घर से नहीं निकाला जाता। जी जी जी, अगर अस्पृश्यता शुरू से ही होती तो चाणक्य एक झील के लड़के को राजा बनाने के लिए नहीं चुनते। जी जी, अस्पृश्यता कहीं न कहीं आई जब हमारे यहाँ विदेशी आक्रांता आए। जी, तो उस वक्त शूद्र का एक वो था कि उनके पास गरीबी बहुत ज्यादा थी। वो एक, उसे कहा जाता है ना कि सामाजिक नियम के तहत ये किया गया कि ठीक है, अगर आप उनका छुआ खाए हैं, अगर आप मांस खाए हैं, अगर आप गंदे हैं तो हम आपका हाथ का नहीं खाएंगे, जिसे कहा जाता है कि सोशल बाइकॉट। हाँ, सामाजिक बहिष्कार किया गया। हाँ, उसके तहत अस्पृश्यता लाई गई देश और समाज को बचाने के लिए। जी जी, दिक्कत ये हो गई कि हमारा सैन्य बल विदेशी ताकतों के आगे कमजोर पड़ गया जी, और ये अस्पृश्यता जो हम देश को बचाने के लिए प्रयोग में लाए थे, ये अस्पृश्यता हमारे ही गले की फांस बन गई। जी, एक अभिशाप बन गई हमारे लिए। हाँ, ये अस्पृश्यता जो है अगड़े पिछड़े का एक बहुत बड़ा गैप बना दी जो आज तक नहीं भर पाया है। जी जी जी, जिसके पीछे हमारी सोच कभी भी, या उस वक्त के लोगों की सोच कभी भी गंदी नहीं रही। वो देश को बचाने के लिए सोच लाए थे, ये एक विचार लेकर के आए थे, लेकिन उसे कहा जाता है ना कि अंग्रेजी में जैसे कि बैक फायर कर गया। हाँ जी जी जी, उसका दुष्परिणाम सामने कर गई। जो मुझे लगता है कि जो पिछली कुछ चीजें बनाई गई, नियम या कायदे बनाए गए, वह उस समय तो उपयुक्त थे, आज वर्तमान में वो जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं समाज को, कुछ ऐसा इस टाइप का। देखिए गुरुजी, ऐसा है ना कि हम ड्राइवर हो या हम रसोइया हो, जी, हम 10 प्रयोग करते हैं तो 10 में से 2 ही सफल होते हैं, 8 असफल हो जाते हैं। असफल हो जाते हैं। हाँ, अगर हम वो प्रयोग के तौर पे कर रहे हैं तो ये एक ऐसा प्रयोग था जो असफल हुआ और इतना असफल हुआ कि उसका दुष्परिणाम आज तक देश भुगत रहा है। हाँ, वो धुआं हम आज तक, जी जी, उसकी वजह से हम आज तक फंस रहे हैं। जी जी, ठीक है सर जी। अब अगला सवाल मैं अनुराग जी से करना चाहूँगा। अनुराग जी, आप युवा हैं और कमोबेश मैं और अविनाश भाई जुड़े हुए हैं, हम दोनों से भी अधिक युवा हैं, तो छुआछूत के बारे में आपका क्या सोचना है कि क्या यह जो है सही है, या इसको हमको पीछे जो है धकेल देना चाहिए, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इससे समाज में एक विघटन पैदा हो रहा है? इसके बारे में आप जैसे युवा क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं? देखिए महेश्वर जी, अगर छुआछूत की बात करें तो आज के समाज में छुआछूत का कोई स्थान नहीं रह जाता है, ठीक है। इससे अगर देखें तो हमारे समाज को जो है अच्छा खासा नुकसान हुआ है और हमारे देश को इस नुकसान को भुगतना पड़ा है, हमारे समाज को, हमारे धर्म को इसके नुकसान को जो है भुगतना पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये छुआछूत जो है, जो विदेशी आक्रांता जो भैया ने अभी बात कही है कि जब से ये हमारे देश में ऐसे लोग आए, उन्होंने आकर के हमारे जातिवाद के सिद्धांत को, जो उसका मतलब था, पूरे मतलब को ही बदल दिया, ठीक है। उसका जो असली चीज था उसको एकदम उसके उलट कर दिया। तो आज के जो लोग हैं उस चीज पर चल रहे हैं और उस चीज को सही से समझना नहीं चाहते हैं, इसलिए उसको गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं और उसको गलत समझ रहे हैं।
ठीक है। तो आज के समय में छुआछूत अस्पृश्यता का कोई जगह नहीं है और समाज को मिलजुल कर रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ हर लोग शिक्षित है और हर युवा, हर भारत का हर नागरिक शिक्षित है, उसको इस चीज को समझना चाहिए। जी जी जी। अविनाश भाई, मैं फिर अगला सवाल आपसे लेना चाहूँगा। सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो ये छुआछूत की समस्या है, इस आपको क्या नहीं लगता कि जो इस समय तथाकथित अगड़ा वर्ग या दलित वर्ग का अगुवा है, वो उसको फिर से एक नए पैकेट में ला करके उसकी रीब्रांडिंग करके अपने निजी स्वार्थों के लिए उसका उपयोग कर रहा है? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, छुआछूत ये एक ऐसा विषय है जी, जो केवल कागजों में है और लोगों के दिमाग में है। जी जी मुझे कोई एक ऐसा गांव दिखा दीजिए जी जी जहां आपकी जाति पूछ करके आपसे छुआछूत किया जाता है। नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। अब बहुत परिवर्तन है। मैं खुद ही अपने घर में, मेरी ही माँ है, मेरी ही पत्नी है, मैं मर्द हूँ, बाल छोटे हैं, इसलिए शौचालय साफ करने का हफ्ते में एक बार मेरी जिम्मेदारी होती है। जी 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 जिस वक्त मैं शौचालय साफ करके निकलता हूँ, उस वक्त जब तक नहा नहीं लेता हूँ, जी 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 मेरे से ही लोग दूरी बना करके रखते हैं। हाँ हाँ, सही है। ठीक है। छुआछूत जो है, कोई एक घर बता दीजिए, जी कोई एक गांव बता दीजिए जहां पर जाति पूछ करके छुआछूत में किया जाता है। नहीं, आप ही हैं पंडित जी, गुरु जी, आप ही अगर हमारे यहाँ के गांव में नाली साफ कर रहे हैं, जी जी जी, या मैं ही आपके गांव में नाली साफ कर रहा हूँ, तो तो उस वक्त एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम थोड़ा सा, भाई तो इस वक्त गंदा है, तो थोड़ा सा दूरी बना के रखो। सही। इसमें कहीं से जाति से रिलेटेड कोई विषय नहीं आता है, नहीं आता। इसको आज की तारीख में कहानी बना दी गई है लोगों के द्वारा कि नहीं, जाति पूछ करके कभी भी कोई एक बता दे कि स्वीपर से पूछा हो, कि सफाई कर्मचारी से पूछा हो कि भाई अपनी जाति बताओ, जी कोई नहीं पूछता है। ये कहानी है जिसको भुनाई जा रही है। जी हम डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, अगड़े लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे। जी जी जी, छुआछूत आज की तारीख में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। लोकल्स के बीच में हो सकता है कि कुछ गांवों में एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन बाहर से आने वाले आदमी से नहीं एग्जिस्ट कर रही, नहीं करती है। सर, आपको नहीं लगता है कि जो अगड़ा वर्ग है यह भी कहीं न कहीं फेल हो रहा है इस भ्रांति को मिटाने में, या तो फिर जो है अपने निजी स्वार्थों के कारण, या कहीं कहीं उसके अंदर अहम की भावना आ जा रही है इस कारण? क्योंकि अगर अगड़ा वर्ग चाहे तो इस विभेद को मिटा सकता है, जो नेताओं के द्वारा इस दीवार को खड़ी की गई है उसको वह गिरा सकता है। तो क्या अगड़ा वर्ग शिक्षित होने के बावजूद कहीं कहीं फेल नहीं होता दिख रहा है इस मुद्दे पर? अगड़ा वर्ग शिक्षित कहाँ है? जी जी जी, लोग मानते हैं, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। नहीं, ये लाइन मैं बोलूंगा तो अगड़ा वर्ग के काफी लोग मेरे विरोधी हो जाएंगे, लेकिन अगड़ा वर्ग शिक्षित कहाँ है? जी जी जी, अगड़ा वर्ग अगर मैं कहूँ तो बस दो ही चीज में अगड़ा वर्ग को मैं डिफाइन कर सकता हूँ आज की तारीख के अगड़ा वर्ग को। हाँ। एक अपने जन्म कुल का अभिमान है, जी जी जी, और दूसरे नौकरी पाने का लालच है। जी 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 जी, सही। अगड़ा वर्ग इस दो के अलावा तीसरे में व्यस्त नहीं है। जी जी जी, आज की तारीख में ऐसा कोई ब्राह्मण आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जंगल पार करने का जो रास्ता बताया वो ब्राह्मण, जी वो जो रास्ता बनाए वो क्षत्रिय, और उस जो रास्ते का फायदा उठाए वो वैश्य होता है। मुझे कोई ऐसा ब्राह्मण बताइए, जी जी, या जो मुझे ऐसा कोई क्षत्रिय बताइए। हमारे में होड़ लगी हुई है शूद्र बनने की। जी जी, सही है। हम सब सर्विस करना चाहते हैं, हम सब नौकरी पाना चाहते हैं, हम कुल का नाम तो बोल देते हैं, हम ब्राह्मण हैं और गर्ग गौतम शांडिल्य ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं,
लेकिन हम करना क्या चाहते हैं भाई, रेलवे में हमको क्लर्क की नौकरी दिलवा दो। जी जी दो में से किसी एक को चुन लो, या तो शूद्र हो, शूद्र वाला काम करना चाहते हो जी, और शूद्र का काम क्षुद्र नहीं होता है, और या तो फिर अगर ब्राह्मण हो तो फिर ब्राह्मण के तौर पे आपका रेलवे पे नौकरी करने का काम नहीं है। सही है। हाँ, अगड़ा वर्ग आज की तारीख में मानसिक रूप से अगड़ा कहाँ रह गया है? जी वो मानसिक रूप से पिछड़ों से ज्यादा पिछड़ा हो गया है। बहुत बुरा लगता है ये कहते हो। जी अगड़ा वर्ग आज की तारीख में नौकरी का भूखा हो गया है। जैसे आज से शायद 200-400 साल पहले शूद्र होते थे कि जमींदार या राजा या व्यापारी के यहाँ केवल एक चाकरी पाना चाहते थे, उसी को अपने सबसे बड़ा सौभाग्य समझते थे। अगड़ा वर्ग की आज की तारीख में सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? आरक्षण हटा दो, SC/ST एक्ट हटा दो। जी 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 जी, इसको लेकर कुछ लोग बहुत उद्वेलित हैं, दुखी हैं। जी हाँ, अगर आप अगड़ा वर्ग से है, अगर आप स्वयं को ब्राह्मण मानते हैं, ब्राह्मण चाकरी नहीं करता। जी जी अगर आप स्वयं को क्षत्रिय मानते हैं, क्षत्रिय चाकरी करता नहीं, चाकरी रखता। जी अगर आप वैश्य मानते हैं, कर्म में नहीं आता है, आपके व्यवसाय आपके कर्म में आता है। जी जिस दिन आपने आरक्षण हटाने की बात कर दी, जी आप उसी दिन शूद्र हो गए। जी जी बात बुरी लगेगी, लेकिन कटु यही है कि या तो आप स्वयं को ब्राह्मण बोल रहे हैं तो मन से ब्राह्मण मानिए, मानिए। स्वयं को क्षत्रिय बोल रहे हैं तो स्वयं का क्षत्रिय मानिए और क्षत्रिय कर्म कीजिए। क्षत्रिय कर्म ये नहीं कहता है कि हम किसी के यहाँ जाकर के चाकरी मांगे। हम क्षत्रिय कर्म ये कहता है कि हमारे अंतर्गत 15 कर्मी होने चाहिए। ये वैश्य कर्म भी कहता है। ब्राह्मण कर्म कहता है कि हम हमारे जो शिष्य रहे वो इतने आगे हो कि वो दुनिया जीत ले। चाणक्य को मैं सही ब्राह्मण मानता हूँ। चाणक्य कभी राजा बनने का प्रयास नहीं किए थे। अगला सवाल मैं अनुराग जी से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है अनुराग जी कि अगर अगले वर्ग के कुछ लोग एक साथ आए तो, और अगर इस टाइप का कोई, इस प्रकार का कोई पहल करें कि जो है अस्पृश्यता को खत्म किया जा सके, क्या ये संभव नहीं है? देखिए महेश्वर जी, मैं खुद जातिवाद का विरोधी हूँ। जैसा कि भैया ने कहा, ब्राह्मण अगर आप हैं तो आपको अपने ब्राह्मण, अगर आपको एक घमंड है अपने आप पर, या फिर आप अपने आप को मानते हैं कि आप ब्राह्मण हैं जी, तो आपको स्वयं ब्राह्मणत्व का पालन करना होगा, तभी आप ब्राह्मण बन सकते हैं। अन्यथा कहने मात्र से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। जी जी ठीक है। अगर आप ये चाहें कि आज का समाज जो है हमको वही सम्मान दे जो हमारे पुरखों को सम्मान मिलता था, जी जी, हमारे ऋषि मुनियों को सम्मान मिलता था, तो मांगने से सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान कमाना पड़ता है। तो आपको ऐसा कर्म करना पड़ेगा कि आज का समाज जो है आपको वो सम्मान दे बिना मांगे, तो फिर आप अपने को ब्राह्मण कहने के हकदार हैं। अन्यथा अगर आप कर्म कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण नहीं है तो कहने मात्र से आप ब्राह्मण नहीं हो जाते हैं। तो आज के समाज में ये सब चीजें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। पूरा समाज एक है और एक बनकर रहना चाहिए। महेश्वर जी, मेरा यही मानना है। और अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सबको मिलकर के ये एकजुटता की जो नींव है इसको रखनी चाहिए और मिलजुल करके समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अविनाश जी जो है, क्या आपको क्या लगता है कि क्या यह कभी संभव नहीं हो पाएगा कि अगले वर्ग के कुछ जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वह एक मंच पर आए और इस समस्या का निदान निकालें कि भाई जो है, क्योंकि पूरे दुनिया में सनातन धर्म को ब्राह्मिक धर्म माना जाता है जिसमें ब्राह्मणों को काफी महत्व मिला हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों को आगे आकर के जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनका निदान करने का प्रयास करना चाहिए? महेश्वर भाई, इस पे मैं बोलूंगा कि सनातन धर्म के ऊपर जो सबसे बड़ी चोट हुई थी
जी जी मैं काशी का हूँ और जी काशी के ब्राह्मणों के प्रश्न उठाऊंगा जी कि जिस वक्त कश्मीर के राजा ने जी ये बात कही थी कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है डर से या भय से या हाँ, चाहे जैसे किसी दबाव, जी हाँ, उनको मैं भारत वापस सनातन धर्म में जोड़ूंगा, हिंदू धर्म में जोड़ूंगा, जी और ये वो यज्ञ करने जा रहे थे। जी इस चीज पर रोक लगा दी थी काशी के ब्राह्मणों ने, जी और उनके दबाव में उनके राज पुरोहित ने कहा था कि अगर आप ये यज्ञ करेंगे तो मैं चेनाब में जी जल समाधि ले लूंगा। जी जी आज की तारीख में दुनिया में केवल 3 धर्म हैं जी जो राष्ट्रीय, जिन्हें हम पारसी कहते हैं, ज्यूस जिन्हें हम यहूदी कहते हैं, जी और सनातनी जिन्हें हम हिंदू कहते हैं। जी इनमें भीतर आने का कोई रास्ता नहीं है जन्म के सिवा। जी जी आप हिंदू तभी हैं जब आपके माँ या पिताजी में से कोई एक हिंदू है। आज के ब्राह्मणत्व का सबसे बड़ी मांग यही है जी कि पहला हम ये करें कि सनातन के भीतर आने का रास्ता बनाए। एक राह बनाए। जी जी हम वो घर हो गए हैं जिसमें बाहर निकलने का रास्ता है लेकिन भीतर आने का रास्ता नहीं, और उसके कारण अब होता ये जा रहा है कि हमारा घर छोटा होता जा रहा है। जी 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 हम चाह के भी इसको बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। और दुनिया के 2 धर्म, इस्लाम और ईसाइयत, उन्होंने अपने घर का सबसे बड़ा दरवाजा रखा है, वो ये रखा है कि उनके घर के भीतर आप बहुत आसानी से घुस सकते हैं। जी सुबह जाइए, आप हिंदू रहेंगे, 1 घंटे बाद ईसाई हो जाएंगे। 1 घंटे बाद ही ईसाई हो जाएंगे, चाहे वो इस्लामी हो जाएंगे। जी हमारे यहाँ ब्राह्मणों का आज की तारीख में जो सबसे बड़ा फर्ज बन रहा है, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बन रहा है, वो ये है कि एक राह बनाए जी कि कैसे हम अपने बाहरियों को अपना मेहमान नहीं, अपने परिवार का सदस्य के तौर पे जी जी घर में शामिल कर सके। हम दरवाजा बंद करके फिर तो हमारी हालत रेगिस्तान के शुतुरमुर्ग की तरह हो जाएगी। जी आज का ब्राह्मणों तो यही कह रहा है, अगड़ी पिछड़ी ये लड़ाई भूल जाइए। जी हमारी आपकी थाली की लड़ाई तब होगी जब हमारे में 1 रोटी है। थाली में 2 रोटी करो ना, 1 रोटी आप खाओगे, 1 रोटी मैं खाऊंगा। जी वही आज का ब्राह्मणत्व का सबसे बड़ा जो चुनौती है, सबसे बड़ी मांग है, वो यही कह रही है कि सनातन में घुसने का रास्ता बनाइए। जी उसमें जाति, गोत्र, बहुत सारी चुनौतियां हैं, समाधान खोजना होगा। जी 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 अनुराग जी, आपका इस विषय पर क्या मानना है कि क्या जो किसी कारणवश जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया, कन्वर्जन कर लिया, क्या ये जो साधु संत है, मठाधीश है, जिनके पास वास्तव में संपत्ति का भंडार है, उस पर वो कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, लेकिन वो समाज को कुछ दे नहीं रहे हैं, वापस नहीं कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा तंत्र नहीं विकसित होना चाहिए कि जो घर वापसी सुनिश्चित कराए? जो इच्छुक हैं उनको याद दिलाया जाए कि भाई तुम वह चीज नहीं हो जो तुम वास्तव में दिखाने का प्रयास कर रहे हो, और उनके जो है घर वापसी का एक तंत्र विकसित हो। जैसा कि महेश्वर जी आपने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कट कर किसी और धर्म में चले गए हैं, उनको जोड़ने का प्रयास, तो हमारे इतिहास में ऐसी चीजें हुई हैं, पूरा देश जानता है, सब लोग जानते हैं कि कुछ लोग तलवार के बल दबकर, तो कुछ लोगों को धन बल के लालच के देकर जो कन्वर्जन किया गया है, उन लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए हमारे जो मठाधीश हैं, जो
धर्म गुरु हैं या फिर जो अपने आप को अगुआ मानते हैं, उनको जरूर ये कदम उठाना चाहिए कि ये जो भेदभाव का आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है समाज में, ऐसी चीजें हैं कि मैं दलित के घर का भोजन नहीं करूंगा, मैं दलित के घर का पानी नहीं पीऊंगा, आप नहीं पानी पिएंगे कोई और पानी पिएगा, वो कट जाएगा आपके सनातन धर्म से। आप इस चीज को समझते क्यों नहीं है? जी आपका सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। ये नियम जो आप लगा रहे हैं अपने सनातन धर्म को, आप अपने ऊपर तो नियम लगा नहीं सकते, आप अपने ब्रह्मत्व को तो बचा नहीं सकते, लेकिन आप दलित के ऊपर वो नियम लगाते हैं, तो वो आखिर आपके सनातन धर्म में क्यों रहेगा जब आप खुद उसको अपना नहीं मानते हैं? जी तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की ये गलती जो है, ये बहुत भारी पड़ रही है हमारे धर्म पर, सनातन धर्म पर। जो सनातन धर्म को जिसने फैला हुआ था, आज वो अस्तित्व झेल रहा है लड़ाई अपने बचाव के लिए। ये स्थिति जो पैदा हुई है, इसी कारणवश पैदा हुई है। तो जो धर्म गुरु हैं, जो मठाधीश हैं, जो अगुआ हैं, उनको इस सब चीजों पर विचार करना होगा और आगे के लिए इस सब चीजों पर कार्रवाई भी करनी होगी। अन्यथा जो ये हिंदू धर्म है, ये जो कहते हैं कि मिट्टी नहीं है हस्ती हमारी, ये कहावत जो है ये गलत साबित हो जाएगी और आप मिट जाएंगे। देखिए, आप अपने इतिहास को पढ़िए कि भारत की और सनातन धर्म की सीमाएं कहां तक फैली हुई थी, ठीक है। और आज हम अपने भारत देश में अपने जीवित रहने के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कश्मीर में, बंगाल में, केरल में, कई जगह का आप उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज करना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आप खुद मिट जाएंगे। जी अविनाश भाई, आपको नहीं लगता है कि जो तथाकथित अगुआ है, मठों के मालिक हैं, मठाधीश हैं, शंकराचार्य हैं और अन्य जो मानते हैं कि वो सनातन धर्म के अगुआ हैं, दर्जनों अखाड़े हैं, तो और ऐसा भी माना जाता है कि ये बहुत विद्वान लोग हैं, बहुत ही जो है उच्च स्तर की विद्वत्ता है, तो ये विद्वत्ता आखिर कब काम आएगी? जब हम मिट जाएंगे, हमारा धर्म जो है सिमट जाएगा, तो यह विद्वत्ता आखिर इसका क्या अचार डालेंगे हम? आखिर इस विद्वत्ता का उपयोग धर्म के उत्थान के लिए क्यों नहीं संभव हो पा रहा है? और अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका उपाय क्या है? देखिए गुरुजी, मैं आपके विरुद्ध कार्रवाई तब करूंगा जब मैं आपके दुश्मन बनूंगा। जी जब तक मैं आपको नहीं, अपने भाई को दुश्मन मानता रहूंगा। जी तो मैं आपको विरुद्ध कार्रवाई का प्रयास नहीं करूंगा, मैं अपने भाई को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। जी हमारे अखाड़े, जी शंकराचार्य वगैरह सब कोई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। इनको एक करने का एक बहुत बढ़िया प्रयास किया था आदिगुरु शंकराचार्य ने। जी, वो प्रयास काफी दिन तक सफल भी रहा, लेकिन आज की तारीख में देखिए, एक ही अखाड़े में उसके महंताई को लेकर के जी एक दूसरे का गला काटा जा रहा है। गला काटा जा रहा है। जब हमारी भावना ये रहेगी कि हम आपका गला काट दें, तब हम आपकी सीट पर बैठ जाएंगे। जी, इसको आप ऐसे लेकर के चलिए ना कि एक टैंक हमको दिया गया है और हम युद्ध में जा रहे हैं, दुश्मन पर अटैक कर रहे हैं। जी, टैंक का ड्राइवर कोई है, तोपची कोई है, मालवाहक कोई है, और सबके सब अगर ड्राइवर को ही बनना चाहते हैं और सब ड्राइवर के पीछे लगे हुए हैं, दुश्मन तो वैसे ही जंग जीत जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो गोला दागने वाला कोई नहीं रहेगा। जी कुछ यही स्थिति हमारे यहाँ की। हमारे पास टैंक भी है, हमारे पास गोला भी है, जी सब कुछ, लेकिन हमारे सारे लोग जो है आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। जी यादव वर्सेस क्षत्रिय, ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय, भूमिहार वर्सेस क्षत्रिय, सब लगे हुए हैं आपस में लड़ने में। जी, शंकराचार्य लोगों में भी वही है, अखाड़ों में भी वही है। तो हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हम कहां से आगे बढ़ेंगे? चाहे वो SC ST एक्ट हो, चाहे वो आरक्षण हो,
अच्छा, ये शंकराचार्य जी लोगों का मुद्दा हो, हमको आपस में लड़ने में बड़ा मजा आता है। जी। तो आपको क्या लगता है सर जी कि क्या सभी जो उदारवादी चेहरे हैं, जैसे कि कुछ जो बड़े लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ ये अच्छी चीजें नहीं है, उनको कोई ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिसके माध्यम से छोटी ही शुरुआत हो, ऐसी कोई शुरुआत हो एक सकारात्मक संदेश समाज को दे सके? ये समय की मांग है जी। अगर हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे जी तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जी। मेरे समझने या न समझने से समय की मांग ये कहती है कि आज की तारीख में मुझे अपने सेना को बड़ी करने की जरूरत है, क्योंकि विद्रोही विपक्षी जी बड़ा है जी, और वो दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। मुझे अपनी सेना को बड़ा करने की जरूरत है। उस सेना को बड़े करने के 2 ही 3 तरीके हैं, या तो प्राकृतिक, जी जी, जिस पर हम नहीं बहुत प्रयास कर सकते जी, या तो हम कुछ अपने दिमागी तरीके हम अपने दरवाजे पे खोले जी, कहीं ना कहीं। अगर हम उन दरवाजों को लेकर के बहुत ज्यादा जिद पे अटके हुए हैं जी, तो दरवाजे तो कायम रह जाएंगे, बस हम कायम नहीं रहेंगे। जी जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भाई अपना अमूल्य विचार देने के लिए। तो अगले सीरीज में, अगले परिचर्चा में हम इस जो है महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहेंगे कि लोग एक मंच पर आए और ये जो हमारी सामाजिक समस्या है इसके विरुद्ध हम लड़ाई लड़े। जिसके पास जो भी संसाधन है, जैसे भी जो आ सकता है, कोई तन से, कोई मन से, कोई तन मन धन तीनों से, वह लोग एक मंच पर आए, निस्वार्थ भाव से आए और जो हमारी सामाजिक समस्या है उसको दूर करें और राष्ट्र हित में, सनातन धर्म के हित में कदम उठाएं। अनुराग जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अविनाश भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो है फिर जल्द ही हम मिलते हैं। नमस्कार।